नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IIBF VC एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो पिछली दो वीडियो में मैंने आपको शुरू के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो कि VC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम अगले और भी क्वेश्चंस समझाने वाले हैं जो कि IIBF एग्ज़ाम और TEC एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से समझिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला है क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि दो पार्ट में पहले बना चुका हूँ। तो चेक की अधिकतम राशि क्या हो सकती है? रुपए 100 करोड़ या कोई सीमा, या रुपए 1 करोड़, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चेक की जो अधिकतम राशि है वह कितनी होती है, 100 करोड़, या फिर कोई सीमा नहीं, या रुपए 1 करोड़। तो आपको इसमें से उत्तर बताना है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं कि चेक में अधिकतम कितनी राशि लिख सकते हैं। तो कोई सीमा नहीं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा जवाब होगा। तो इसका सीधा आंसर यही कहलाएगा कि चेक की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना चाहे उतना उसमें भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो जो बैंक का ड्राफ्ट होता है तो वह बैंक से ही बनता है। इसका जवाब निजी क्षेत्र के बैंक होंगे, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, या उपरोक्त में से सभी। तो ड्राफ्ट कौन कौन से बैंक बना सकते हैं? चलिए हम इसका आंसर क्लिक करके देखते हैं, उपरोक्त सभी में करके देखते हैं तो क्या होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बैंक का ड्राफ्ट कोई भी बैंक बना सकता है, ये हमारा आंसर होगा। अगला होगा कि स्वयं सहायता समूह शामिल है 5 से 20 लोगों का समूह, या नियमित बचत की आदतें, या समूह के सदस्यों के भीतर अंतर उधार। तो स्वयं सहायता समूह शामिल है, उपरोक्त सभी हो सकता है इसका जवाब। तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चेक के भुगतान को रोका जा सकता है, ये हमारा प्रश्न है कि चेक के भुगतान को रोका जा सकता है लाभार्थी, या नामांकित व्यक्ति, या चेक की दराज, या उपरोक्त सभी। तो चेक के भुगतान को कौन रोक सकता है? उपरोक्त सभी। इसका जवाब करके देखते हैं। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, उपरोक्त सभी चेक के भुगतान को रोक सकते हैं, यानी कि ऊपर दिए गए तीनों में से रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अकाउंट पेई चेक का भुगतान किया जा सकता है किसके द्वारा? बैंक के कैश काउंटर पर, ATM में, बैंक खाते में जमा करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अकाउंट पेई चेक का भुगतान बैंक के कैश काउंटर पर, या फिर बैंक खाते में जमा करके हो सकता है। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, बैंक के खाते में जमा करके। तो हमें बैंक के खाते में अपना चेक जमा करना है, तो वह कैश हमारे अकाउंट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, आवर्ती जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है और जमा की अवधि निश्चित की जाती है, और FDR दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। तो हर महीने भरा जाता है और निश्चित राशि होती है, ये सही है। और जमा की अवधि निश्चित होगी कि कितने वर्ष आपको जमा करना है, और FDR दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो इसका जवाब उपरोक्त सभी होगा। रिकरिंग डिपॉजिट के ये सभी उदाहरण हैं, तीनों ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, नामांकन करते समय व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती या आवश्यकता होती है? खाता खोलने के फॉर्म में भी, और नामांकन में भी, शपथ पत्र में भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो खाता खोलने के किसी भी उस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।
बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है? हर महीने, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक? इसमें क्या होता है, हर महीने का ब्याज जुड़ता है या त्रैमासिक या छः महीने का या फिर 1 साल का, कितना ब्याज जुड़ता है? तो इसका जवाब एक एक करके टिक करते हैं। तो इसका जवाब होगा अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में ब्याज जुड़ता है। कटे फटे नोट जला देना चाहिए या फेंक देना चाहिए या बैंक में बदला जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कटे फटे नोट को बैंक में जमा कर देना चाहिए, तो बैंक में बदला जा सकता है, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है नकद निकासी के लिए, खाते की पूछताछ के लिए, खाते का विवरण के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका नकद निकासी भी होती है, खाते की पूछताछ भी हो सकती है और विवरण पता चल सकता है कि कौन सा अकाउंट है। इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि मैंने इसके 2 पार्ट और भी बना चुके हैं, तो चैनल पर जाकर आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। काउंटर पर नकली नोट का पता लगाने पर बैंक ग्राहक को नोट लौटाता है, वास्तविक नोट के साथ विनिमय या खाते में जमा या नोट को जब्त करके रसीद देना चाहिए। तो काउंटर पर नकली नोट का पता लगता है तो वह ना ही लौटाएगा, ना ही वास्तविक नोट के साथ विनिमय करेगा या खाते में जमा भी नहीं करेगा। तो इस नोट को जब्त किया जाएगा और रसीद देना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। अगला होगा, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, परिपक्वता से पहले वापस नहीं लिया जाना चाहिए या केवल परिपक्वता के बाद ही भुगतान किया जाता है या परिपक्वता से पहले वापस ले लिया या उपरोक्त में से सभी? तो एफडी जो होती है तो परिपक्वता के पहले वापस नहीं किया जाना चाहिए, तो इसका जवाब होगा परिपक्वता से पहले वापस ले लिया। फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं यानी एफडी को परिपक्वता से पहले भी वापस ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि एफडी पर ब्याज चक्रवृद्धि होता है मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आधार पर। तो किस आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है? तो इसका उत्तर होगा त्रैमासिक आधार पर। हर 3 महीने में एफडी का ब्याज जुड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा त्रैमासिक आधार। लॉकर की सामग्री केवल हिरन के लिए जाना जाता है या बैंक को जाना जाता है या दोनों या ऊपर तुम्हें से कोई नहीं? तो लॉकर की सामग्री केवल हिरन के लिए जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 2 केवल हिरन के लिए जाना जाता है। लॉकर की सामग्री केवल हिरन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन होगा, यदि लॉकर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक क्या कर सकता है? यदि लॉकर का किराया भुगतान नहीं हुआ है तो बैंक क्या कर सकता है? लॉकर को सील कर सकता है, लॉकर का संचालन बंद करो या उपयुक्त नोटिस देने के बाद लॉकर को खोल सकता है। इसका जवाब उपरोक्त सभी पर लगा के देखते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा कि सील भी हो सकता है और संचालन बंद करने का निर्देश और नोटिस भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि MGNREGS का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना है या महात्मा गांधी पोषण और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MGN मतलब महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय, EGS का मतलब क्या होगा? गारंटी योजना पर करके देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। तो MGNREGS का मतलब होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो आपको ये सिंपल से क्वेश्चन आंसर याद करने हैं और IIBF का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। सावधि जमा का अधिकतम कार्यकाल 5 साल, 7 साल या 10 साल है? जमा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जवाब करके देखते हैं, 10 साल होता है। फिक्स डिपॉजिट का अधिकतम कार्यकाल 10 वर्ष होता है।
रुपए डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड है या भारत के राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा प्रस्तुत या फिर सभी एटीएम पीओएस मशीन में स्वीकृत या उपरोक्त में से सभी रुपए का कार्ड क्या होता है? उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होगा। पीएमजेडीवाई खाते में रुपए 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? तो खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद, या प्रति घर एक खाता, या 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के ग्राहक, या उपरोक्त में से सभी। इसका जवाब उपरोक्त में से सभी होगा कि पीएमजेडीवाई खातों में 5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा सभी के लिए लागू की जा सकती है। अगला प्रश्न होगा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? तो माल पर नकद छूट है, बैंक के माध्यम से प्रेषण, या लाभार्थियों की बैंक खातों में सीधे सामाजिक लाभ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि सब्सिडी का हस्तांतरण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आधार सीडिंग को मतलब क्या है? आधार सीडिंग यानी आधार लिंक का क्या मतलब है? आधार का डुप्लीकेट या बैंक खाते से जोड़ना, आधार का स्थानांतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैंक खाते को आधार से जोड़ना आधार लिंक कहलाता है। पीएमजेडीवाई से क्या लाभ जुड़े हैं? 1 लाख रुपए का दुर्घटना, 30,000 का जीवन, या 50,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा, या उपरोक्त में से सभी। जनधन योजना, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि पीएमजेडीवाई के तहत कौन सा खाता खोला जा सकता है? 10 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग, घर की केवल महिला, केवल परिवार के मुखिया, या उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब उपरोक्त सभी होगा कि पीएमजेडीवाई के तहत खाते सभी लोग खोल सकते हैं। तो दोस्तों आज था ये हमारा पार्ट 3। तो आप बाकी के पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को चेक कर लीजिए।